पादप उत्तक के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे क्लियर। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना बच्चों, ताकि आपको हर एक लैब असिस्टेंट की हर एक क्लास की वीडियो कंटिन्यू लाइन से देखने को मिले। ठीक है, इससे बाहर आपका कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। पादप उत्तक की बात करें अपन, मतलब पादप उत्तक, जो पादप मतलब प्लांट, ऐसे उत्तक जो प्लांट में पाए जाते हैं, पादप उत्तक। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो पादप मतलब प्लांट के अंदर जो उत्तक प्रेजेंट होते हैं ना, वो समान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? जो इनके अंदर जिस ये सेल से बने होते हैं ना, वो सेल कैसे होती है, बिल्कुल समान होती है, समान सेल से मिलकर बने होते हैं, वो उत्तक पादप उत्तक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जंतु उत्तक के अंदर भी होते हैं। जंतुओं के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं, जंतु उत्तक, वो विभिन्न कोशिकाओं, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो पादप के अंदर पाया जाएगा उत्तक, वो समान कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। क्लियर है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बच्चों? सेल होती है। कौन सी होती है? सेल होती है। सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएगी? उत्तक बनाएगी। बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। और अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र बनाएंगे। तो ये इस तरह से स्टेप स्टेप। ठीक है, तो बच्चों अपने को पढ़ना है उत्तक के बारे में। पहले अपन पादप उत्तक की बात करेंगे, फिर अपन जंतु उत्तक की बात करेंगे, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। अपन सिंपल ये सारी चीजें भूल जाओ, जंतु उत्तक के बारे में जो भी आपने अंग पढ़े हैं सारी चीजें भूल जाओ। एक बार ऐसा लगो कि जैसे अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार ऐसे दिमाग में लिखे आओ कि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, अपने को स्टार्टिंग से पढ़ना है, पादप उत्तक के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो ऐसे पढ़ना है। तो पादप उत्तक की बात करें बच्चों, प्लांट उत्तक जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है बच्चों? दो तरह का होता है। पहली चीज, पादप उत्तक समान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन से? विभोजकी उत्तक, विभोजकी उत्तक, और दूसरा होता है बच्चों स्थायी उत्तक। दूसरा होता है स्थायी उत्तक। अब इन दो के बारे में अपन पढ़ेंगे, विभोजती उत्तक और स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है। विभोजती उत्तक मतलब, विभोजित का मतलब क्या हुआ? जिसमें बार 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 ऐसे उत्तक जिसमें बार बार विभाजन हो। ये मतलब विभाजन, मतलब ऐसे उत्तक जिसके अंदर बार बार विभाजन होता है, वह उत्तक कौन से कहलाते हैं? विभोजित उत्तक कहलाता है। विभोजित उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया बच्चों शीर्ष, दूसरा हो गया बच्चों पार्श्व, तीसरा हो गया बच्चों अंतर्वेशी। ठीक है, तीसरा हो गया बच्चों अंतर्वेशी। देखो, शीर्ष विभोजित उत्तक, पार्श्व विभोजित उत्तक, अंतर्वेशी, तीन टाइप के होते हैं। शीर्ष विभोजित उत्तक की बात करें अपन, शीर्ष विभोजित क्या होता है? ऐसे उत्तक जो प्लांट के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। ऐसे उत्तक जो प्लांट के शीर्ष भाग, मतलब प्लांट के ऊपरी वाले भाग पर, शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, वो कौन से हो गए बच्चों? शीर्ष उत्तक। वो कौन से हो गए? शीर्ष। पार्श्व उत्तक, ऐसे उत्तक जो पत्ती के नीचे वाली जो एपिडर्मिस होती है वहां पर पाए जाते हैं, वह उत्तक कौन से होते हैं? पार्श्व उत्तक कहलाते हैं। पत्ती का जो निचले वाला जो लेयर है एपिडर्मिस की, उसके अंदर पाए जाते हैं, वो उत्तक होते हैं पार्श्व उत्तक। और ये किनारे, थोड़े बहुत उत्तक किनारे की मोटाई पर, किनारे जो तना होता है, तने के किनार पे भी पाए जाते हैं। एक तो पत्ती की नीचे वाली सतह, और जो तना होता है तने की किनारों पर भी पाए जाते हैं। किनारों पर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? तने की मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। पार्श्व उत्तक क्या करते हैं? तनाई की मोटाई बढ़ाते हैं। और शीर्ष उत्तक जो पौधे के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? शीर्ष भाग पर पाएंगे तो ये क्या करेंगे? लंबाई बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? लंबाई बढ़ाने का। तो शीर्ष उत्तक का कार्य लंबाई बढ़ाने का। कहाँ पाए जाता है? प्लांट के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। पार्श्व उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तने के किनारों पे, पत्ती की एपिडर्मिस के नीचे वाली सतह पर। क्या करते हैं? तने की मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, फिर बात करते हैं अंतर्वेशी उत्तक। अंतर्वेशी उत्तक प्लांट के अंदर वाले भाग में पाए जाते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट के अंदर वाले भाग में पाए जाएंगे। और इसका काम क्या है? ये क्या होता है, जब पौधा है, मान लो पौधे को क्या खा गए? जानवर खा गए, या पौधा खाएगा, कोई भी जानवर पौधे को खाएगा तो वो ऊपरी वाला भाग खाएगा, ऊपरी वाला हिस्सा खाएगा जानवर। तो ऊपरी वाला हिस्सा क्या किया? पौधे का जानवर ने खा लिया। तो अब पौधे का कौन सा वाला भाग खाया? कौन सा वाला? शीर्ष वाला भाग जानवर ने खा लिया। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि कैसे होगी? तो उसकी जगह पे कौन काम करता है? फिर अंतर्वेशी ऊतक, ये प्लांट के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? फिर शीर्ष भाग का अवशेष भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब शीर्ष भाग जानवर खा जाते हैं, किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उसकी जगह पे पौधे की लंबाई कौन बढ़ाते हैं? अंतर्वेशी ऊतक। तो ये भी क्या करते हैं? पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। इनका भी काम पौधे की लंबाई बढ़ाना ही है। तो इनको क्या बोला जाता है? शीर्ष ऊतक का अवशेष बोला जाता है। शीर्ष ऊतक का अवशेष माना जाता है, क्योंकि जब शीर्ष भाग नहीं रहता तब ये पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट? देखो, फिर बात करते हैं अपन स्थायी ऊतक की। फिर बात करते हैं अपन स्थायी ऊतक भी दो तरह के होते हैं। स्थायी ऊतक भी दो तरह के होते हैं। स्थायी ऊतक बच्चों दो तरह के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। कौन से हो गए बच्चों? सरल ऊतक और जटिल ऊतक। देखो, सरल ऊतक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? सरल ऊतक तीन तरह के होते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। क्या बोला जाता है? मृदुतक, स्थूलकण और दृढ़ ऊतक। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैसे ज्यादातर इंग्लिश में पूछा जाता है। पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्केलेनकाइमा। ठीक है, तीनों है। जो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन्हीं लैंग्वेज में पूछा जाता है। मृदुतक, स्थूलकण या दृढ़। हिंदी लैंग्वेज में ये वर्ड नहीं यूज करते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर। पेपर में, कोई भी पेपर में देख लो, अगर इसके बारे में क्वेश्चन आ रखा है तो इसी लैंग्वेज में आया होगा। पेरेनकाइमा पूछेगा या कोलेनकाइमा पूछेगा, स्केलेनकाइमा पूछेगा। तो तीन सरल ऊतक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ठीक है, अपन गहराई से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन उठाता है ना वो गहराई से ही उठाता है। इजीली आपको ऊपर ऊपर सरल ऊतक जटिल ऊतक नहीं पूछेगा, वो अंदर गहराई में जाके पूछेगा। इनके जो टाइप्स होते हैं वो उनके बारे में पूछेगा, है ना। इसलिए अपने को थोड़ा गहराई में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ये तीन जो होते हैं इस तीनों की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं जटिल ऊतक भी दो तरह के होते हैं। पहला हो गया बच्चों जाइलम, और दूसरा हो गया बच्चों फ्लोएम। ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा 11वीं 12वीं 10th। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के होते हैं। तो पहले अपन इनकी बात करते हैं। भोजन संचय वाला स्थान होता है ना, जहाँ पौधे भोजन का संचय करते हैं, तो ये वहां उपस्थित होते हैं। कौन? पेरेनकाइमा। कहाँ पे? जहाँ पे प्लांट्स अपना भोजन का संचय करता है। प्लांट्स अपना भोजन का संचय करता है, ये वहां पर पाए जाते हैं। कौन? पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा जो होते हैं ना वो जो उनकी जो शेल्स होती है ना वो इस तरह से होती है। तो ये इनके बीच में ऐसा गैप होता है, ये इनके बीच में इस तरह से गैप होता है। तो अगर ये इस तरह से गैप होगा इनके बीच में, तो ये क्या करेंगे? गैसें जो ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, जो भी है गैसों का विनिमय हो रहा है इन प्लांट्स के अंदर, तो वो किसके द्वारा होता है? इन छिद्रों के द्वारा होता है। कौन? किसके द्वारा? इन छिद्रों के द्वारा। तो इन छिद्रों में क्या होता है? स्पेस होता है, गैप होता है, खाली जगह होती है, जिसकी वजह से गैसों का विनिमय भी होता है और भोजन के संचय वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जो भोजन का संचय भी करते हैं, है ना। फिर ये क्या करते हैं बच्चों? अब जो इनके अंदर जो कोशिकाएं से जुड़ी हुई रहती है, स्पर्श टच में रहती है, तो इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए, इनको टाइट रखने के लिए कोई भी द्रव या कोई भी लिक्विड नहीं होता इनके पास। कोई भी द्रव्य नहीं पाया जाता है, ऐसे ही आपस में टच रहती है और बीच में गैप रहता है। अब देखो कोलेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा क्या करता है? प्लांट को लचीलापन प्रदान करता है। पौधे देखते हैं हवा आती है बहुत तेजी से हिलते हैं, तो किससे हिलते हैं? वो लचीलापन कौन प्रदान करता है? कोलेनकाइमा प्रदान करता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, इसके अंदर रसधानी उपस्थित होती है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऊतक है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट या फिर रसधानी पाई जाती है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर देखो क्लोरोप्लास्ट और रसधानी दोनों इस ऊतक के अंदर पाई जाती हैं। दोनों इस ऊतक के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? कोलेनकाइमा के अंदर। बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं, गहराई से पढ़ा रही इसलिए गहराई से याद भी करना है।
ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, तने को मोटाई भी प्रदान करते हैं। तने को क्या करते हैं, मोटाई भी प्रदान करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तने के किनारों के अंदर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। कॉलन काइमा कहाँ पाए जाते हैं, तने के किनारों के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। स्केलन काइमा, स्केलन काइमा इनकी कोशिकाएं कैसे होती है, पतली होती है, लंबी होती है। किसकी, स्केलन काइमा की। पूछ सकते हैं किसकी कोशिकाएं लंबी और पतली होती है, किसकी होती है, स्केलन काइमा की होती है। और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है बच्चों सेल के अंदर जो कोशिकाएं होती है, जो आपस में टच रहती है, जो एक दूसरे को स्पर्श करती है, उनके बीच में जो एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम क्या है, लिग्निन। उस द्रव का नाम क्या है, लिग्निन। वो उन कोशिकाओं के बीच में जो उनकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसके बीच में जो कोशिका टच है, आपस में स्पर्श है, उसके बीच में भरा हुआ रहता है, लिग्निन नामक द्रव भरा हुआ रहता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, नाम याद रखना है। और बच्चों ये क्या करती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये बीज का जो कवच होता है, बीज का जो कवच होता है, कहाँ पे, बीज का जो कवच होता है वहां पाए जाते हैं। ताकि ये क्या करते हैं, जो बीज होते हैं ना, उनको कठोरता प्रदान करते हैं। किसी भी फ्रूट का आप बीज देख लेना, कठोर होता है, किसकी वजह से, स्केलन काइमा की वजह से। कहाँ पाए जाते हैं, बीज के कवच के अंदर क्या करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। क्लियर है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये रट लो, बस ये याद कर लो। रटने वाली तो वैसे कोई चीज है नहीं, सारी समझने वाली है, लेकिन पता है आप लोग रटोगे। तो देखो बच्चों, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। विभोजित उत्तक क्या करता है, बार बार विभाजन करता है। तो शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं, याद हो जाएगा, अगर मेरे साथ याद कर लो याद हो जाएगा। पादप उत्तक कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला विभोजित उत्तक, दूसरा कौन सा हो गया, स्थायी उत्तक। विभोजित उत्तक कौन कितने, तीन तरह के होते हैं। विभोजित उत्तक की बात करें, विभोजित उत्तक कैसा होता है, ऐसा उत्तक जिसके कोशिकाओं में बार बार विभाजन होता है, वो कौन सा है, विभोजित उत्तक है। ठीक है, तीन तरह का होता है, पार्श्व, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्देशीय। कितना, तीन तरह का होता है, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्देशीय। शीर्ष जो उत्तक होता है वो पौधों के ऊपरी सतह पर या ऊपरी भाग पर पाया जाता है। क्या करता है, पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। पार्श्व उत्तक तने के किनारों पर पाया जाता है। क्या करता है, तने की मोटाई बढ़ाता है। शीर्ष उत्तक देखो लंबाई बढ़ाएगा, पार्श्व उत्तक चौड़ाई बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा। अंतर्देशीय उत्तक तने के आंतरिक भागों में पाया जाता है। जो क्या करता है, जब शीर्ष उत्तक को जंतु खा जाते हैं, तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर अंतर्देशीय उत्तक जो है ना, वो पौधे की लंबाई बढ़ाता है। इसलिए अंतर्देशीय उत्तक को क्या बोला जाता है, शीर्ष उत्तक का अवशेष या जीवाश्म या अवशेष बोला जाता है। क्लियर है इतना। फिर आते हैं अपन स्थायी उत्तक के बारे में। स्थायी उत्तक दो तरह का होता है, सरल, जटिल। सरल उत्तक तीन तरह का होता है। कितने तरह का, तीन। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या करता है, भोजन संचय वाले स्थानों पर उपस्थित रहता है, भोजन का संचय करने में हेल्प करता है। तो कौन, पैरेनकाइमा। ठीक है, कहाँ, आलू, सलजम, जो जमीन में ये रहते हैं वहां पाया जाता है ये। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है एक दूसरे से सटी हुई रहती है, उनके बीच में स्पेस होता है। उनके बीच में स्पेस होगा तो वो क्या करेंगे, गैसों का विनिमय करेंगे। क्या करेंगे, गैसों का विनिमय करेंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, इनके बीच में कोई भी लपलपा द्रव भरा नहीं होता है। फिर कोलेनकाइमा की बात करें, कोलेनकाइमा क्या होता है बच्चों, कोलेनकाइमा जिस तने की जो एपिडर्मिस होती है वो उसकी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तने की एपिडर्मिस की सतह पर पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर रसधानी प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है, तने की मोटाई बढ़ाने का काम करता है। ये क्या करता है, तने की मोटाई बढ़ाने का काम करता है। प्लस ये क्या करता है, जो प्लांट है, जो तना है, उसको लचीलापन प्रदान करता है। हम देखते हैं ना, हवा आती है तो प्लांट हिलते हैं, तो वो लचीलापन प्रदान करता है। कौन, कोलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या करता है, इसकी कोशिकाएं लंबी होती है, पतली होती है। तो लंबी होगी, पतली होगी। ये इसके बीच में जो कोशिकाओं के बीच में जो द्रव भरा होता है, लिग्निन नामक द्रव भरा होता है। कौन सा, लिग्निन नामक द्रव भरा होता है बच्चों। इसके अंदर, स्केलेनकाइमा के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कहाँ पाया जाता है, यहाँ जो है बीज की जो कवर होता है, बीज का जो कवच होता है या कवर होता है बाहर का, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्या करता है, बीज को कठोरता प्रदान करता है ना, बीज को मजबूती प्रदान करता है। जैसे अखरोट हो गया, है ना, अखरोट कितना मजबूत होता है, तो उसको मजबूती कौन प्रदान करता है, स्केलेनकाइमा। ठीक है, जैसे नारियल का बाहर वाला भाग हो गया, बहुत कठोर होता है, वहां ऐसे कठोर बीजों पर ये पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम देखो, फिर ये किससे मिलकर बना होता है, जाइलम किससे मिलकर बना होता है, जाइलम चार तत्वों से मिलकर बना होता है।
कौन कौन से? जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। कौन कौन से बच्चों? जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक और वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। इन चार चीजों से मिलकर बना होता है कौन? जाइलम। फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है? फ्लोएम होता है बच्चों सहकोशिका, सह कोशिका या सह कोशिका, चालनी कोशिका, फिर चालनी कोशिका, फिर हो गया फ्लोएम तंतु, फिर हो गया फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम चार चीजों से मिलकर बना होता है, सह कोशिका या फिर चालनी कोशिकाएं और फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। जाइलम, देखो फ्लोएम जाइलम दो चीजें तो सेम है, जाइलम तंतु जाइलम मृदुतक, फ्लोएम तंतु फ्लोएम मृदुतक। फिर जाइलम में क्या आ गया? वाहिनिका वाहिका आ गई। फ्लोएम के अंदर क्या आ गई? सहायक कोशिका चालनी कोशिका है। बस ये यहाँ तक पादप उत्तक पूरा अपना क्लियर होता है। यहाँ पादप उत्तक पूरा अपना क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जंतु उत्तक। तो ये प्लांट्स वाला टॉपिक ये खत्म हो जाएगा अपना, तो जंतु उत्तक क्लियर करेंगे अपन। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। क्लियर है बच्चों? कोई नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में वापस मैसेज कर देना।